वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, मिस्टर आज़ाद कार गिव एन एवरेज ऑफ 18 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि मिस्टर आज़ाद के पास एक कार है, वो उसकी एवरेज कितनी है 18 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ही वांट्स टू मेक अ जर्नी ऑफ 756 किलोमीटर। वो 756 किलोमीटर का एक सफर तय करना चाहता है। How much fuel cost will be if the petrol rate is at the rate of 250 rupees per liter। यानी एक जो लीटर पेट्रोल है उसकी कीमत है 250 रुपीज़। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसे कितनी कॉस्ट टोटल पड़ेगी 756 किलोमीटर के लिए। सबसे पहले हमें पता ये चलेगा कि उसको फ्यूल कितना रिक्वायर्ड है, फिर हमें पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज, कार की जो एवरेज है वो लिखेंगे, वो है 18 किलोमीटर पर लीटर। डिस्टेंस कितना है 756 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पेट्रोल रिक्वायर्ड या फ्यूल रिक्वायर्ड। कितना फ्यूल रिक्वायर्ड है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम उसकी एवरेज के साथ। इसको इस पे डिवाइड करें 756 बाई 18, ये आ जाएगा 42 लीटर्स, यानी कि कितना फ्यूल रिक्वायर्ड है 42 लीटर्स। अब हमें फाइंड करनी कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। अब रेट कितना, रेट है 250 रुपीज, इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ। 1 लीटर की कीमत 250 है, 45 2 की फाइंड करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10,500, यानी कि 10,500 की कॉस्ट होगी 756 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 400 बच्चे हैं। 1/4 of them are excellent at mathematics। 1/4 of them are excellent at mathematics। इसका मतलब यह है कि 400 का 1/4 पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स में एक्सीलेंट है। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग आर गुड एट फिजिक्स। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट रह जाएंगे मैथ का निकाल के, उनका जो 1/5 है वो क्या हो जाएगा, गुड एट फिजिक्स। एंड 1/6 ऑफ दोज हु आर नॉट गुड एट फिजिक्स। और जो बच्चे फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं उनका 1/6 आर गुड एट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में अच्छे हैं। अब फाइंड हमने ये करना है कि केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स अच्छे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स ये आगे 400, टोटल स्टूडेंट्स कितने आगे 400। अब गुड एट मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स गुड एट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे अच्छे हैं, ये बताया गया कि 1/4 ऑफ टोटल। इसको ये कर लें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 100। इसका मतलब ये है कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे हैं। अब रिमेनिंग इसमें से कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स टोटल के स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 400, माइनस जो मैथ में अच्छे उनको निकाल देंगे, ये आ जाएगा 300। 300 बच्चे हमारे पास बाकी रह गए। अब आगे क्या बताया गया है कि 1/5 ऑफ इसका 1/5 ऑफ देम आर गुड एट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप निकालेंगे कितने अच्छे हैं स्टूडेंट्स गुड एट फिजिक्स, कितने आ जाएंगे 1/5 ऑफ
ये तो रिमेनिंग रह गई 300, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 6 30 60। इसका मतलब ये है कि 60 स्टूडेंट जो है वो है फिजिक्स में अच्छे। अब आगे क्या था क्वेश्चन कि 1/6 ऑफ देम हु आर नॉट गुड एट फिजिक्स। तो कौन से स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट कितने रह गए थे हमारे पास 300। अब इसमें से 60 तो हो गए फिजिक्स में अच्छे। अब हमें फाइंड ये करना है कि कितने स्टूडेंट फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स दैट आर नॉट गुड इन फिजिक्स, स्टूडेंट्स दैट आर नॉट गुड एट फिजिक्स। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 300 माइनस जितने स्टूडेंट फिजिक्स में अच्छे हैं उनको निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 240। यानी कि 240 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं। अब इनका 1/6 अगर निकालें तो हमारे पास आ जाएंगे केमिस्ट्री में के कितने अच्छे बच्चे हैं। तो लिखेंगे सो स्टूडेंट्स गुड एट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने अच्छे हैं, ये आ जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह गए हैं जो कि फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं, इसको डिवाइड करें आ जाएगा 6 4 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में अच्छे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले हमें बताया गया था टोटल स्टूडेंट्स हैं 400, ठीक है। देन स्टूडेंट्स गुड एट मैथमेटिक्स, मैथ में कितने अच्छे थे 1/4 ऑफ द टोटल। तो 1/4 ऑफ द टोटल कितना आ गया 100 स्टूडेंट्स। देन अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने रह गए, टोटल हमारे पास थे 400, इसमें से हमने कौन से सब्ट्रैक्ट किए जो कि मैथ में अच्छे थे उनको निकाल देना, माइनस कर देना। अब ये था कि जो रिमेनिंग रह जाते हैं स्टूडेंट्स उनमें से कितने अच्छे हैं फिजिक्स पे 1/5 ऑफ द रिमेनिंग। तो 1/5 ऑफ द रिमेनिंग क्या आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या था कि स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स पे अच्छे नहीं उनका 1/6 हमने निकालना था, इसलिए सबसे पहले हमने ये निकाला है कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड एट फिजिक्स, ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में अच्छे नहीं है, वो आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे 300 माइनस जो फिजिक्स में अच्छे थे वो थे 60, उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आ गया 240। अब 1/6 ऑफ देम आर गुड एट केमिस्ट्री, इसका मतलब है इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आ गया 40 स्टूडेंट्स। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.